हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिवेंटिव हेल्थ सॉल्यूशंस। दिस इज केपी सिंह, न्यूट्रिशन एडवाइजर। और आज हम देखेंगे हमारे शरीर में फ्री रेडिकल डैमेज क्या होता है, यानी कि फ्री रेडिकल डैमेज से क्या नुकसान होते हैं। तो दोस्तों, फ्री रेडिकल डैमेज को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल की बढ़ती हुई लाइफ स्टाइल डिजीज़ या बीमारियों का प्रमुख कारण फ्री रेडिकल डैमेज ही होता है। तो अगर इसके बारे में हमें जानकारी है तो हम अपने आप को इस टाइप की बीमारियों से काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। तो इसे आज बहुत ही सिंपल भाषा में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि किचन में खाना बनाने के लिए आग बहुत ज़रूरी है और आग का जलना एक ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया है। कुछ इसी तरह हमारे शरीर में खाना हजम होने के बाद या डाइजेस्ट होने के बाद उससे जो एनर्जी प्रोडक्शन का काम होता है या ऊर्जा उत्पादन का कार्य किया जाता है हमारे शरीर द्वारा, वो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया द्वारा ही किया जाता है। और ये ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हमारी सांस के द्वारा पूरी उम्र चलती रहती है, आखिरी सांस तक। तो दोस्तों, जब तक ये कंट्रोल में रहती है, जैसे आग जब तक कंट्रोल में रहती है बहुत फ़ायदेमंद है, इसी तरह ये प्रक्रिया भी हमारे शरीर में कंट्रोल में और बैलेंस में रहती है तो बहुत अच्छी है हमारे लिए और इसके बिना हम रह भी नहीं सकते। लेकिन जब यही प्रक्रिया, जैसे आग अगर उत्तेजित हो जाए या आग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो नुकसान पहुंचा सकती है। उसी तरह ये प्रक्रिया भी हमारे शरीर में अगर आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है, बैलेंस में नहीं रहती है, तो बहुत सारे नुकसान पहुंचाने लगती है, जिससे हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो इसी के तहत हम बात करेंगे फ्री रेडिकल डैमेज की। तो फ्री रेडिकल डैमेज की प्रक्रिया भी इसी का नतीजा है, ऑक्सीडेशन का एक बाई प्रोडक्ट के रूप में होती है। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कि जाड़े के दिनों में हम कमरा गर्म करने के लिए अंगीठी जलाते हैं, अंगीठी जला के कमरे में रखते हैं और उसकी आग कंट्रोल में रहती है, उससे हमें गर्मी मिलती है और फ़ायदा होता है। लेकिन अगर उसी अंगीठी की आग को भड़का दिया जाए, जैसे बहुत तेज़ हवा चला दी जाए या उसमें कुछ ज्वलनशील पदार्थ ऊपर से डाल दिए जाएं, तो क्या होगा, आग चिंगारियों के रूप में भड़कने लगेगी और ये चिंगारियां चारों तरफ फैलेंगी, हमारे घरेलू सामान को जला सकती हैं या हमारे घर में आग भी लगा सकती हैं। तो दोस्तों, इसी तरह अगर कुछ लोग कहेंगे अंगीठी, तो कुछ लोगों ने हो सकता है आज के मॉडर्न ज़माने में इसका प्रचलन बंद हो चुका है, इसकी जगह हीटर ने ले लिए, तो लोगों को हो सकता है अंगीठी वाली बात समझ में ना आए। तो हीटर को अगर एग्जाम्पल लें तो हीटर के केस में भी क्या होता है, अगर इलेक्ट्रिसिटी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, मतलब वोल्टेज ज़्यादा हो गया, करंट ज़्यादा बढ़ने लगा या कहीं लूज कनेक्शन हो गया सर्किट में, तो क्या स्पार्किंग होने लगेगी। और ये इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग या इलेक्ट्रिकल चिंगारी भी अगर फैलती है तो ये हमें आग का रूप ले सकती है, आग लगा सकती है घर में और बहुत सारे नुकसान कर सकती है। तो दोस्तों, दोनों ही केस में हमने देखा कि आग का भड़कना या इलेक्ट्रिसिटी का भड़कना एक मतलब नुकसानदायक हो सकता है हमें काफ़ी। तो इसी तरह हमारे शरीर में जो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हो रही है, ये भी कुछ कारणों से भड़क जाती है, कुछ कारणों से बहुत तीव्र हो जाती है और ये चिंगारी के रूप में फ्री रेडिकल्स जनरेट करने लगती है। ये फ्री रेडिकल्स बहुत ही रिएक्टिव होते हैं और ये हमारे आसपास के सेल्स को या हमारे कुछ सब्सटेंसेस को, जो शरीर के लिए बहुत आवश्यक तत्व हैं, उनको ऑक्सीडाइज करके डैमेज करने लगती है, जिससे कि जिस पार्ट में इस टाइप की प्रक्रिया होती है उस पार्ट से रिलेटेड हमें बीमारी दिखाई देने लगती हैं और इस टाइप की बीमारियों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो दोस्तों, जैसे कि अगर भड़की हुई आग है तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, वहाँ कैसे कंट्रोल करेंगे। वहाँ कंट्रोल करने के लिए मान लीजिए अंगीठी में चिंगारियाँ भड़क रही हैं तो उस पर कोई कवर कर सकते हैं मेटल का, या उस पर आप जाली लगा सकते हैं। जाली लगाएंगे तो क्या है, वो चिंगारियाँ शांत हो जाएंगी, ठंडी पड़ जाएंगी और बाहर फैलने से रोक सकते हैं और हमें नुकसान नहीं होगा। और इस तरह अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करें तो वहाँ भी अगर स्पार्किंग होने लगी है तो क्या करते हैं, सर्किट ब्रेकर्स होते हैं प्रोटेक्शन के लिए, वो ट्रिप हो जाते हैं या फ्यूज होते हैं, उड़ जाते हैं और हमारा सर्किट डेड हो जाता है और वो चिंगारी वाली स्थिति कंट्रोल हो जाती है और हम नुकसान से बच जाते हैं। लेकिन ऐसे शरीर में हमारे क्या प्रोटेक्शन है, हमारे शरीर में जो प्रोटेक्शन है वो कुछ एंजाइम्स और विटामिन्स होते हैं जो ढाल का काम करते हैं। मतलब जैसे ही फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं, इनको वो तुरंत शांत कर देते हैं या इनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं और हमारे सेल्स को जो डैमेज होने जा रहा था वो बच जाता है, या हमारे जो आवश्यक तत्व पदार्थ है शरीर में उनका ऑक्सीडेशन बच जाता है और हम बीमारियों से बचे रहते हैं। तो दोस्तों, इनको हम क्या कहते हैं, इस टाइप के एंजाइम्स और कुछ जो विटामिन्स हैं, इनको एंटीऑक्सीडेंट्स कहा जाता है और ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं और ज़्यादातर हम इन्हें अपनी डाइट से लेते हैं। तो ये हमें एक ढाल का या एक कवर का काम करते हैं बीमारियों से बचाने के लिए। तो दोस्तों, देखा जाए तो आज हमने जो भी एक्सप्लेनेशन दिया है वो सिर्फ इस बात को समझाने के लिए दिया है कि फ्री रेडिकल कैसे डैमेज करते हैं और इसके लिए हमारे पास क्या कवर है, क्या प्रोटेक्शन है। तो आज इतना ही रखूँगा इस वीडियो में। और ये फ्री रेडिकल्स किस किस तरह से नुकसान पहुँचाते हैं, किस किन बीमारियों को जन्म दे सकते हैं, इनको हम अन्य वीडियोज़ में देखेंगे।
तो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है आपको तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अन्य हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख सकें, जान सकें और उनका अपनी डेली लाइफ में उपयोग करके उनका फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि अगर जागरूकता है हमें हेल्थ के प्रति तो हम अपने आप को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, विश यू ऑल द बेस्ट।